Praveen Kumar Anshuman, please come and share your experiences with us. इस विश्वविद्यालय के स्वप्न दृष्टा और स्वप्न सृष्टा पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नमन करता हूं और इसके साथ पहली पंक्ति में जो मेरे गुरुजन बैठे हैं उनके लिए यही कहूंगा कि नशब नशब परस्तम की हदीसे ख्वाब होयम जो गुलाम आफताब हमा आफताब होयम। मतलब कि न मैं रात हूं न रात की सिफारिश करने वाला, मैं तो सूरज का गुलाम हूं और मेरी कही हर बात सूरज के रोशनी की जैसी है। हमारे गुरुजन वो रोशनी प्रदान करते हैं और रोशनी उसी रोशनी में हमारा आशियाना रोशन हुआ है। इससे पहली बात जिससे सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे वो ये कि आज हम सभी, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ इस सभागार में जो लोग भी उपस्थित हैं, हम जो कुछ भी हैं वो हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखाया है उसकी वजह से ही है। और मेमोरी की जहां तक बात है, मेमोरी तो इतनी ज्यादा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लगभग 10 साल से ऊपर का समय बीता है यहाँ पर। तो मेमोरी के लिए एक पुस्तक मेरी आने वाली है, यादों का शहर, 3 वॉल्यूम्स में आएगी। 3rd वॉल्यूम जो होगा वो पूरा BHU पर ही बेस्ड है। जब वो पुस्तक आएगी तो मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। और इसके अलावा मैं कुछ बातें जरूर यहाँ पर याद करना चाहता हूँ और विशेषकर मुझसे ये निवेदन या आग्रह किया गया है कि मैं मिमिक्री करूं तो क्षमा याचना करूंगा कि हमारे बैच में कुछ बच्चे टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे, उनमें से मैं भी एक था और मैं क्षमा याचना करता हूं मिमिक्री के लिए। तो एक टीचर हुआ है डिपार्टमेंट में, अभी भी हैं, वो अमेरिकन लिटरेचर हमें पढ़ाते थे। और जब अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाते थे तो हम अमेरिका तो कभी गए नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि हम अमेरिका में ढूंढ रहे हैं। और एक बार वो अमेरिकन पोएट वर्ड्सवर्थ के बारे में तो खूब सुना था, रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में नहीं सुना था। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में वो जब आए तो बोले, रॉबर्ट फ्रोस्ट इज अ नेचर पोएट, नॉट दिस इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव काइंड। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे, डीन भी थे सर, और वो जब क्लास में आते थे तो हम लोगों पर, बॉयज को बहुत ध्यान देते थे। पीछे से आवाजें आती थी और आते ही बोलते थे, I would like to impress upon you my boys। तो पीछे से बोलते थे, सर गर्ल्स भी हैं। W. Yeats is a Nick, W. Yeats is an Irish poet and he has written a wonderful poem, The Second Coming। और उसके बाद कई लोगों की मिमिक्रियां हुआ करती थी। मैं एक और ऐड करना चाहूंगा लविंगली। उनकी क्लासेस जब होती थी तो हमारे ऊपर से बातें चली जाया करती थी, तो हम लोग कुछ नहीं समझ में आता था तो वर्ड मीनिंग लिखते थे। तो वो आते थे तो पहले तो सर की आवाज नहीं सुनाई देती थी। He used to take attendance, so he used to respond like, please respond to your calls. 1, 2, 3, 4, 5. So slowly, gradually, his voice used to go up. And then the voice used to go up to the extent that anybody can listen to him, even from outside the class. And he used to say like, think of anything which can be comprehended by your logical faculties. Think of the analogy of the poem has got 2 complementary and supplementary sides. Something which can convince the very essence of materialistic thought, superficial design and mundane appearances for metaphysics. मुझे लगता है आज के लिए ये पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।